ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी में क्या अब गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत सुंदर हवेली को हिलाकर रख देगी? और क्या गुलाम की मोहब्बत के बारे में जानने के बाद बादशाह का रवैया क्या हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस ड्रामे को उस मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां अब खामोशी, सब्र और समझौते की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। कहानी सिर्फ अब मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि ताकत, गुरूर, राज और अंजाम की जंग बन चुकी है। ड्रामा इस मकाम से आगे बढ़ता है जहां गुलाम और सुंदरी को बादशाह के हुक्म पर घेर लिया जाता है, मगर इस मंजर को इस बार एक नए जाविये से पेश किया गया है। यहाँ गुलाम सिर्फ एक डटा हुआ नौजवान नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स बनकर उभरता है जो पहली बार खुद को पहचानने लगा है। सुंदरी का गुलाम के पीछे छुप जाना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि एतमाद की अलामत है। वो जान चुकी है कि उस हुजूम में अगर कोई बचा सकता है तो वो गुलाम ही है, और यही यकीन इस मोहब्बत को आम रिश्ते से निकालकर तकदीर के फैसले में बदल देता है। गुलाम का बादशाह को खबरदार करना इस बदली हुई कहानी में एक और गहरा रंग भर देता है। वो सिर्फ सुंदरी को छूने से मना नहीं करता, बल्कि बादशाह को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि ताकत हमेशा हुक्म से नहीं, बल्कि किरदार से साबित होती है। बादशाह का तंजिया कहकहा, उसकी आंखों में चमकती हुई जद और गुलाम को उसकी हैसियत याद दिलाना, ये सब इस बात का सबूत है कि बादशाह के लिए मोहब्बत एक जीतने वाली शय है, महसूस करने वाला जज्बा नहीं। मगर गुलाम का सवाल, मैं क्या हूं, इस कहानी को सबसे फैसला कुन लम्हा बना देता है। ये सवाल सिर्फ बादशाह को नहीं, बल्कि पूरे जागीरदाराना निज़ाम को चीलिंग करता है। यही वो लम्हा है जहां बादशाह वक्ती तौर पर पीछे हटता है, मगर इस बदली हुई कहानी में उसका पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि खामोश मंसूबाबंदी है। जाते हुए उसकी नज़रें ये ऐलान करती हैं कि गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत अब उसकी अना का मसला बन चुकी है, और जब अना मजरूह हो जाए तो अंजाम हमेशा खतरनाक ही होता है। दूसरी तरफ सुंदर हवेली के अंदर एक अलग ही तूफान बरपा है। साहिब जहां की परेशानी इस बार महज एक माँ की फिक्र नहीं, बल्कि एक औरत की घबराहट है जो जानती है कि माजी के दफन राज अब कब्र से बाहर आने लगे हैं। उसका खुर्शीद के कमरे में जाना और चीखना उसके खौफ को जाहिर करता है, मगर खुर्शीद अब कमजोर किरदार नहीं रही। वो साहिब जहां के सामने आईना रख देती है और कहती है कि जो आग आज भड़क रही है वो साहिब जहां ने ही बरसों पहले सुलगाई थी। कहानी में सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि खुर्शीद अब सिर्फ राज अफशा नहीं करती, बल्कि ये भी वाज़ेह कर देती है कि सुंदरी का इस हवेली से ताल्लुक महज इत्तिफाक नहीं, बल्कि खून का रिश्ता है। सुंदरी की माँ का जिंदा होना और उसी हवेली में सांस लेना साहिब जहां के लिए सबसे बड़ा अजाब बन जाता है। इधर सुंदरी अपनी सारी रात इन्हीं सोचों में गुजार देती है। वो बादशाह की आंखों में मौजूद हुस्को नहीं, बल्कि गुलाम की खामोशी में छुपी सच्चाई को याद करती है। गुलाम की आवाज़ उसे यकीन दिलाती है कि मोहब्बत सिर्फ वादा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। उसी रात सुंदरी कोई फैसला नहीं करती, बल्कि अपने खौफ को पीछे छोड़ देती है। सुबह सुंदरी का गुलाम के पास जाना इस बात को साबित करता है कि अब उसे किसी बात की परवाह नहीं।